मोहित रेलवे स्टेशन के पास कचरा चुनकर अपना गुजर बसर करता था। मोहित जब 12 साल का था तभी उसकी माँ चल बसी और उसके बाप केवल शराब के नशे में डूबा रहता था, जिस कारण उसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, जिस कारण उसका बीमार बाप की जिम्मेदारी भी मोहित के मासूम कंधों पर आ गई थी। आज तो ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है, इन कचरों को जाकर मैं तिवारी सेठ को बेच आता हूँ, आज तो लगता है अच्छी कमाई होगी। मोहित अपने मासूम कंधों पर कचरों का बोझ उठाकर मुश्किल से चलते हुए कचरा सेठ तिवारी के पास पहुंच जाता है। तिवारी एक नंबर का कंजूस और लालची इंसान था। अरे ये क्या तू बेकार की चीजें चुनकर ले आया है, इनका तो मैं बस तुझे 100 रुपए दे पाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सेठ, मैंने दिन भर घूम घूम कर इन कचरों को इकट्ठा किया है, इतने पैसों में तो आज का खर्च भी नहीं निकल पाएगा। अब मैं यहाँ दान धर्म करने थोड़ी बैठा हूँ, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। अच्छा चलो जो भी है दे दो। मोहित 100 रुपए लेकर वहां से निकल जाता है और अपने पिता के लिए दवाई और खाने का सामान लेकर घर जाता है। घर पर उसका पिता रमेश खांसता हुआ पलंग पर पड़ा था। ये लीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आया हूँ पिताजी। रमेश दवाई की शीशी फेंकते हुए, अरे पागल, ये दवाई से क्या होगा, दारू लेकर आ, दारू। मैंने दिन भर मेहनत कर आपके लिए दारू के लिए नहीं, दवाई के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं और आपने उस दवाई को भी बर्बाद कर दिया। दारू ने तो आपका ये हाल कर दिया है। अरे तो एहसान क्या कर रहा है, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है। हाँ चल भाग यहाँ से। रमेश मोहित को धक्का दे देता है। मोहित घर के बाहर बैठकर रोने लगता है। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। मोहित जब अंदर जाकर देखता है तो रमेश को खून की उल्टियां हो रही होती हैं। वो उसे तुरंत लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे बाबूजी को देखिए, खून की उल्टियां हो रही हैं, कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए। मैंने तुम्हारे पिताजी को शराब पीने से सख्त मना किया था। एक बूंद शराब इनके लिए जहर के समान है। इसका बस एक ही इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांट। कुछ भी करके मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। मैंने माँ को तो खो दिया, अब बाबूजी को नहीं खोना चाहता। लेकिन इसमें करीब 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। 5 लाख? ठीक है, मैं कहीं से भी 5 लाख का इंतजाम करके ले आऊंगा, लेकिन आप मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। मोहित मुश्किल से दिन के 500 रुपए कमा पाता था। 5 लाख जितनी बड़ी रकम तो उसके लिए किसी पहाड़ की तरह थी। मोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोहित भागता हुआ कचरा सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, मुझे अभी 5 लाख रुपए की जरूरत है। मैं जिंदगी भर आपके लिए मजदूरी करूंगा। पागल है क्या? 5 लाख तो क्या, तेरा पूरा खानदान भी जिंदगी भर मजदूरी करेगा, तब भी 5 लाख साथ इकट्ठे नहीं कर पाओगे। चल भाग यहाँ से। मोहित उदास होकर वहां से काम ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। बहुत थक हार कर उदास होकर वापस हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दूर कचरे के ढेर में जा गिरता है। गाड़ी बिना रुके वहां से चली जाती है। ये अमीर लोग खुद को समझते क्या है, हम गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। हाय रे, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई। मोहित वहां से उठने की कोशिश करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका पैर एक पुराने टूटे हीटर में फंस गया है। वो झटका देकर हीटर से अपना पैर निकालने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल से उसका पैर उस हीटर से निकलता है और गुस्से में उसकी डर के ऊपर एक पत्थर मार देता है। अरे ये चमकती हुई चीज क्या है? मोहित ने जिस पत्थर को हीटर पर मारा था वो हीरे का बन गया होता है। मोहित करीब जाकर देखता है। अरे ये तो जादुई हीटर लगता है, इसके अंदर तो मामूली से पत्थर भी हीरा बन गया। मोहित फौरन उस हीटर को लेकर अपने घर जाता है और उसमें ढेर सारे पत्थर डालकर हीरा बना लेता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मोहित उन्हीं हीरों को ले जाकर बाजार में बेच देता है, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अब इन पैसों से मेरे बाबूजी का इलाज हो पाएगा। मोहित उन पैसों से अपने बाबूजी का इलाज करवाता है, जिसके बाद उसके बाबूजी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। आपका बेटा किसी श्रवण कुमार से कम नहीं है, इसने आपकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। मुझे माफ कर दे बेटा,
मैं आज तक तुझे कोई खुशी नहीं दे पाया और तूने मेरी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मोहित रमेश घर पर आते हैं। लेकिन तेरे पास मेरे इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? मोहित रमेश को जादुई हीटर वाली पूरी कहानी बता देता है। अरे वाह, अब तो हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं। हम आराम से इस जादुई हीटर की मदद से पत्थर को सोने में बदलकर मोटा माल कमा सकते हैं। और अब मुझे 10-20 रुपए की देसी दारू पीने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं ब्रांडेड विस्की पीऊंगा। ये क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? ये जादुई हीटर क्या मैं ऐसे गलत इस्तेमाल के लिए लाया हूँ? और डॉक्टर ने कहा है कि एक बूंद शराब भी आपके लिए जहर के समान है। अरे उस डॉक्टर को कुछ आता जाता नहीं है, चल हट यहाँ से। रमेश हीटर में ढेर सारे कंकड़ डालकर हीरे बना लेता है और उसे बाजार में बेचने जाता है। जैसे उसे ढेरों पैसे मिलते हैं, वो उसकी ब्रांडेड विस्की लेकर आता है। ये गलत है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, चल हट यहाँ से। रमेश विस्की की बोतल खोलकर पीने लगता है कि तभी मुंह से सारी विस्की निकलकर वो फेंक देता है। ये क्या, इस विस्की की बोतल में गौमूत्र कैसे आ गई? रमेश सारी विस्की की बोतल खोलकर देखता है, सभी में गौमूत्र होता है। ये सब इस जादुई हीटर का किया धरा है। आपने इस जादुई हीटर के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए आपकी विस्की गौमूत्र बन गई। केवल मेहनत से कमाए गए पैसे ही असली स्वाद देते हैं। तुम सही कह रहे हो। हमें इस जादुई हीटर का प्रयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, ना कि अपने बुरे शौक और ऐशो आराम के लिए। और आखिर माँ भी तो समाज के कल्याण का काम करना चाहती थी। सही कहा तुमने, अब से इस जादुई हीटर का प्रयोग हम समाज के कल्याण के लिए करेंगे। रमेश और मोहित उस जादुई हीटर का प्रयोग से शहर में गरीबों के लिए अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल खुलवाते हैं।